उसका यही कारण है कि वो वास्तव में लुटेरे हैं। ये सिद्ध हो चुका है निर्विवाद रूप से। अब आप लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आए इसी अपील के साथ। भारत के प्रति ये कभी ईमानदार नहीं हो सकते। यही कारण है कि आज भारत लूट रहा है। अंग्रेजों के काल में 150 साल में जितना भारत नहीं लूटा, उससे ज्यादा ब्राह्मणों के राज में। पूज्य भंते सुमित रतन के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली हुई है कि जौनपुर में बुद्धा के मौर्यकालीन अथवा प्राचीन अवशेष मिले हुए हैं और वो वहाँ से वो जो बुद्धा के पुरातत्व अवशेष हैं पूरी तरह से असुरक्षित हैं। वहाँ से ये जो बहुत बड़ी विरासत है इसको नष्ट किया जा सकता है। वहाँ से पुरातात्विक वास्तुओं को हटाया जा सकता है, चुराया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से असुरक्षित है। अभी पुरातत्व विभाग, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, ASI है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करे, उसको अपने नियंत्रण में ले, क्योंकि ये विश्व धरोहर से जुड़े हुए मामले हैं, विश्व धरोहर का एक अंश है। उसको तत्काल सुरक्षित किया जाए। पुरातत्व विभाग जो है इस मामले में असफल नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि साकेत के मामले में हुआ। पुरातत्व विभाग की ये जो निष्क्रियता है, इसकी वजह से बौद्धकालीन पुरातात्विक वास्तुओं को जो असुरक्षा असुरक्षा हो रही है और निष्क्रियता जो है जता रहा है, जो कि इसकी सुरक्षा करने के लिए ही विभाग बनाया हुआ है पुरातात्विक विभाग, उसकी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन न करने की वजह से बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा समझ में आ रहा है। अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का शीर्ष नेतृत्व इनको अवसर देता है, मौका देता है कि जितना जल्दी हो सके साकेत में भी और यहाँ जौनपुर में भी आप तत्काल अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जौनपुर में यदि आपसे ये गलती हुई, इस बार अगर वहां पर वास्तुओं को नुकसान या क्षति पहुंचा, तो नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपके ऊपर केस किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। फिर आपको वहां पर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इस देश की एक जो बहुत बड़ी विरासत है उसको नष्ट करने में आप प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। और ओबीसी भाइयों को मैं अपील करता हूं कि ये केवल मात्र उनकी विरासत नहीं है जो आज की तारीख में अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं। ये पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी विरासत है। पिछड़े वर्ग के लोग जिस काल में सम्राट, राजा, महाराजा हुआ करते थे पूरे भारत में, प्रतिक्रांति के दौरान पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण जब ओबीसी राजा की हत्या किया, सम्राट बृहद्रथ का,
हत्या करने के बाद में ओबीसी का जो शानदार और गौरवशाली इतिहास था कि ओबीसी आज के समय में जो पहचान संवैधानिक रखता है ओबीसी, वो प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों ने उनके इतिहास को मिटा दिया, उनके इतिहास को दबा दिया और उनके इतिहास को जानने का अवसर ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ओबीसी पूरी तरह से भटक चुका है अपनी विरासत से। और इस भटकाव की वजह से वो कभी राजा हुआ करता था, इस देश का हुक्मरान हुआ करता था ओबीसी, ये समझ नहीं पा रहा है। जिन लोगों ने उनके इतिहास को मिटाने का काम किया, ऐसे लोगों को वो अपना मित्र समझता है जो वस्तुतः उसके शत्रु हैं। इतिहास मिटाना कोई सामान्य बात नहीं है। इतिहास यदि जिंदा रहता ओबीसी का, तो इतिहास से प्रेरणा मिलती है। दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है, और जब प्रेरणा मिलती है इतिहास से, तो प्रेरणा से शक्ति का संचार होता है, और शक्ति का संचार होने के बाद में फिर से वो हुक्मरान बनने का प्रयास करता है। आज यदि शूद्र या ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के पिछलग्गू बने हुए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपका इतिहास खत्म कर दिया गया, आपके इतिहास को छुपाया गया है आपसे। ओबीसी समाज के लोग जिस समय आपकी विरासत को समाप्त करने के बाद में, इतिहास को नष्ट करने के बाद में, आप राजा खानदान के होने के बावजूद आपको गुलामी थोपा इन ब्राह्मणों ने, और उस ब्राह्मणी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में आपको शूद्र का दर्जा देकर के आपको केवल मात्र ऊपर वर्णित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा के लिए लगाया, खास तौर पे शूद्र की सेवा के लिए लगाया, ब्राह्मण की सेवा के लिए लगाया आपको। उनको डर है आज भी कि आप अपना कहीं सच्चा इतिहास न जान जाओ। इसलिए ओबीसी भाइयों, बौद्ध धर्म से आपका बहुत पुराना और बहुत गहरा लगाव है, बहुत गहरी आपकी रिश्ता है। बौद्ध धर्म के शिखर पर पहुंचने का एकमात्र यही कारण था। एक तो बौद्ध धर्म की वजह से आप सम्राट बने, राजा बने, और आप जब सम्राट और राजा बने तो आपने इसको बुलंदियों तक पहुंचाया। विश्व गुरु आपने बनाया। भारत को सोने की चिड़िया आप लोगों ने बनाया। आपके राज काज के वक्त में इस देश की मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग थे वो बहुत ही सुखी और संपन्न हुआ करते थे। आज जिधर देखो उधर जो है अत्याचार, शोषण, हत्या, लूट, तमाम घटनाएं घट रही हैं। आप पूरी तरह से असुरक्षित हैं। आप अपने मूल धर्म को पहचानिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि गुलाम बनाने वाले लोगों का धर्म और गुलामों का धर्म एक नहीं हो सकता। ब्राह्मण व्यवस्था के या वर्ण व्यवस्था के तहत आपको गुलामी थोपी गई, आपको शूद्र वर्ण में रखा गया, वो आपकी गुलामी की पहचान है। और शूद्र आप नहीं हैं। ब्राह्मणों के अनुसार आप शूद्र हो सकते हैं। वस्तुतः जब आप शूद्र नहीं थे तो आप इस देश के हुक्मरान और राजा थे। असल में आप इस देश के हुक्मरान हैं, राजा हैं, और आप मौर्य वंशी हैं, नागवंशी हैं। अपनी असली वंश को पहचानो और अपनी विरासत को बचाने का काम आप लोगों को करना चाहिए। जब आप अपनी विरासत को पहचानते हैं तो आप अपने पुरखों से जुड़ जाते हैं।
जैसे ही आप अपने पुरखों से जुड़ जाते हैं, अपने इतिहास से जुड़ जाते हैं, तो आपका इतिहास गौरवशाली इतिहास है और आपके अंदर में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होता है। आप में हिम्मत और आप में एक अदम्य साहस का संचार होने के बाद में आप फिर से हुक्मरान बनने की तरफ सतत प्रयास करना शुरू कर देते हैं। बस यही बात से ब्राह्मण घबरा उठता है कि कहीं आप अपने वास्तविक इतिहास को ना जान जाएं। हिंदू धर्म के अनुसार ये आप शूद्र हैं, जबकि आज भारत का संविधान आपको ओबीसी का दर्जा देता है। ये आपकी मूल पहचान आज के टाइम में है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म के अनुसार आप केवल मात्र शूद्र हो। लेकिन आप जब अपनी मूल पहचान खोजना चालू करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा आप इस देश के अंदर के असल हुक्मरान हैं। आपकी राजनैतिक शक्ति को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करने के लिए आपको हजारों जातियों के टुकड़ों में बांटा गया। इसलिए आपको अपनी पुरानी इतिहास की विरासत को बचाने के लिए ओबीसी समाज से अपील करता हूं, आप लोग आगे आकर के अपनी विरासत को बचाओ। बुद्ध कहते थे पतित दो प्रकार के होते हैं। काटो काटो तब। बुद्ध कहते थे पतित दो प्रकार के होते हैं। एक पतित वो होता है जिसके पास एक आदर्श है। तो जिसके पास आदर्श है, जिस पतित के पास, वो धीरे धीरे समयांतर एक निश्चित काल अवधि के बाद वो अपनी पतिता से ऊपर उठ करके विकास उन्मुख होता है और तरक्की की राह पर चल पड़ता है। तो दूसरी तरफ एक और पतित होता है जिसके पास कोई आदर्श नहीं होता। जिसके पास कोई आदर्श नहीं होता, वो अपनी पतिता खत्म नहीं कर पाता है, वो पतित का पतित ही बना रह जाता है, हर तरह से पिछड़ा रह जाता है, क्योंकि उसके पास कोई आदर्श नहीं है। ओबीसी समाज का आज यही हाल है। एक कौम है आज के समय में अनुसूचित जाति, जिनको ब्राह्मणों ने कभी गुलाम बना करके अछूत बना रखा था। एक वो भी पतित थे और ब्राह्मण या वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो शूद्र लोग बनाए गए थे, आज का ओबीसी जो पहले शूद्र था, एक पतित वो भी था। अगर दोनों का तुलना किया जाए संविधान लागू होने के पहले की, तो ओबीसी या जिस समय शूद्र थे आपके इतिहास को मिटाने के बाद में आप में जो महान आदर्श महापुरुष जन्म लिए, जो आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किए, वास्तव में उनको ब्राह्मणों ने छुपाया है आपसे, आपको बताने का काम नहीं किया और आपने खोजने का भी काम नहीं किया। ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, स्वयं महामानव तथागत गौतम बुद्ध आप ही के खानदान में जन्म लिए। साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, तमाम महापुरुष आपके समाज में, आपके खून खानदान में जन्म लिए, जो आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किए। उनको ब्राह्मणों ने हाइड किया, छुपाने का काम किया। जिन लोगों, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, नेहरू हो, जवाहरलाल नेहरू हो या राजेंद्र प्रसाद हो, ऐसे लोगों को आपका आदर्श बनाया गया, प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने वास्तव में आपका नुकसान पहुंचाया। आपका आदर्श आपसे छुपाया गया, इसलिए आप तब भी पतित थे, आज भी पतित के ही दर्जे में आते हैं।
और दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के अंदर में डॉक्टर अम्बेडकर को, जो कि अनुसूचित जाति के अंदर में एक आदर्श के रूप में उभरे, उनको जो है अनुसूचित जाति के लोगों ने फॉलो किया और अनुसूचित जाति के लोग अपनी पतिता से ऊपर उठे और आज आप उठ नहीं पा रहे हैं। जितना पे पहले थे आप उतने पर ही हैं, उसी लेवल पे हैं। आपकी 1/4 आबादी रखने वाला अनुसूचित जाति के लोग लोकतंत्र में जितना संवैधानिक पदों पर अपनी हिस्सेदारी लिए हैं, आपकी 1/4 आबादी रखते हैं, आपकी 1/4 उनकी हिस्सेदारी होती है, लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा लिया। लेकिन आज आप जो है अनुसूचित जाति के बराबर ना तो डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, पुलिस कप्तान, कमिश्नर या और तमाम क्षेत्रों में जजेस, बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप अपना हिस्सा नहीं ले पाए। आज भी अनुसूचित जाति के लोग फिर भी आपसे ज़्यादा हिस्सेदारी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके लिए हैं। इसकी वजह से आपसे ज़्यादा कहीं ऑफिसर अनुसूचित जाति में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आदर्श को पकड़ करके पतिता से अपने ऊपर उठे और आपने अपना आदर्श नहीं, आपसे आपका आदर्श छिपाया गया, जिसकी वजह से आप अपनी पतिता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अभी मौका है, आप अपने आदर्शों को पहचानें, उनको खोजें और उनको लेकर के आप अपनी पतिता से ऊपर उठें। आपका इतिहास गौरवशाली इतिहास है, ब्राह्मणों ने छुपाया। आपसे अनुरोध है कि आप अपने इतिहास को समझें। सम्राट अशोक के वंशज हैं आप, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं आप, महामानव तथागत गौतम बुद्धा के वंशज हैं आप। आपके ब्लड में उनका डीएनए आज भी जिंदा है। अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने का काम आप करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। जौनपुर के अंदर में जो पुरातत्व अवशेष मिले हुए हैं बुद्ध के, उनको संरक्षित करने का और एएसआई अपने नियंत्रण में उसको ले, और ओबीसी समाज से मेरी अपील, आगे आए। पूरा देश, पूरा बौद्ध समाज, या यूं कहे कि पूरा बहुजन समाज आपका आंखें पसार करके इंतजार कर रहा है कि आप अपने पुरखों के मार्ग पर अनुसरण करके चलें और अपने गौरवशाली इतिहास को आधार बना करके अपना सब कुछ है, अपनी सत्ता अपनी कीजिए। इन मक्कारों से, ये विदेशी लुटेरे हैं, इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण विदेशी हैं और जो विदेशी लोग हैं और भारत में इनकी मातृभूमि नहीं होने के कारण, उसका यही कारण है कि वास्तव में लुटेरे हैं। ये सिद्ध हो चुका है निर्विवाद रूप से। अब आप लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आए, इसी अपील के साथ में मैं अपनी बात यहीं पर। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।